देखिए नवीन भाई, ऐसा है, किसी भी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे, चाहे वो कोई भी मजहब हो। आप देखिए, जो वक्फ बोर्ड की बात है, एक शिया वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है। तो हमारे बाप दादाओं ने जो जमीनें दी थी, वो इसलिए दी थी कि आने वाले वक्तों में गरीबों में तकसीम किया जाए, कोई जरूरतमंद हो उसको दिया जाए, कॉलेजेस बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, उसके दी गई थी। तो उसमें मैं समझता हूँ दूसरे मजहब की मुदाखलत करना बेहतर नहीं है। जगदेगा पाल ने मीटिंग भी करी, कई मीटिंग जेसीपी को उसको सौंपा भी गया। लेकिन अगर आप सर ये देख लें कि इस तरह के जो मामले आते हैं, अगर आप देखें कि कोई भी मामला अगर आता है तो मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अभी हाल में ही देखिए, इस पे वक्फ बोर्ड के पैरेलल में कई मेरे हिंदू भाइयों ने जोर दिया, कई महंतों ने भी जोर दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उस पर मैंने भी कई चैनलों पे बात कही कि हिंदुस्तान का कोई भी एक मुसलमान बताइए जो सनातन बोर्ड के खिलाफ हो, हम आपके साथ हैं। तो सनातन बोर्ड के चूंकि आपस में ही उनके खिलाफ थे, तो सनातन बोर्ड मंदिराम पर नहीं आ पाया। देखिए शोएब साहब, यहाँ सनातन बोर्ड जो बना के बात कर रहे हैं, वो भी उससे फायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है सर, मैं वक्फ बोर्ड पे आ रहा हूँ। मैंने ये बताया कि हिंदू भाइयों का जो सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, तो हर मुसलमान ने लगभग कहा था बिल्कुल बनना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं दोनों बातें क्लियर करता चलूं। आप देखिए वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उसमें संशोधन जो कर दिया गया है, तो आप बताइए संशोधन से क्या होगा? सिर्फ एक टारगेट पे मुसलमानों की जो जमीनें हैं उसको टारगेट पे लिया जा रहा है, और सस्ती शोहरत पाने की जिस तरह मंजराम पर आकर लोग इस तरह बातें कर रहे हैं कि मुसलमान के गरीबों को नहीं दिया गया। आप बताइए सर, इस दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, औलाद अपने माँ बाप का नहीं है, शागिद अपने उस्ताद का नहीं है, इस तरह के मामला चल रहे हैं, उस पर आप बता रहे हमदर्दी वाली बात है ऐसी। जी अच्छा शोएब साहब, दो तीन मेरे पास ये इसके जो वक्फ बोर्ड को अधिकार मिले हुए हैं, इसकी तफसील है। मेरी बात आने दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा। हाँ। दूर से बैठा जी सदा साहब, आता हूँ। गुजारिश थी कि शोएब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारे आबा व अजदाद ने संपत्तियां दी थी औकाफ में, बिल्कुल ठीक है, और इसलिए दी थी कि ये गरीब मुसलमानों के काम है। मेरा सवाल है, क्या काम आई? आप मुझे उन बड़े स्कूल कॉलेजेस के नाम बता दीजिए जो आपके माशरे में आपके यहाँ बने हो। मुझे उन बड़े हॉस्पिटल्स के नाम बता दीजिए, उन अच्छे लॉ कॉलेज, उन यूनिवर्सिटीज के नाम बता दीजिए जो बेटियों के लिए बनी हो। अगर बनी हो तो मुझे बता दीजिए, मोटी मोटी तो मुझे आप बता ही सकते होंगे ना। देखिए आपने इसका मतलब सवाल उठाया, समझ गया मैं। इसका मतलब आपको नहीं मालूम, इसका मतलब नहीं बनी, इसका मतलब ईमानदारी से फिर आप सवाल फिर अब आप जिसके लिए वाकिफ ने वक्त किया, बदल गए। सदाब साहब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सदाब साहब सुन लीजिए, सुनिए, बोलिए शोएब साहब। सवाल सदाब साहब आपने सवाल किया, मैंने खैर मकदम किया, अब आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बोलिए शोएब साहब, दाखिल करने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ शदाब साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए होता क्या, आंखों से काजल वही चुराता जो आंखों में बसा हो। जब अपने ऐप छुपाने तो दूसरे ऐप तलाशो। आपने बिल्कुल सही बात कही। वक्फ की जमीनों पे जिस तरह के काम होना चाहिए था वो इस दौर में नहीं हो पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही, जो गरीबों को बंटना चाहिए था नहीं है। कई कई बिल्डिंगे, हवेलियां किराए पे चल रही हैं, जिसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग जो है किराया खा रहे हैं, वक्त पे वो काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही आपने भाई, लखनऊ शहर में भी इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं जिसमें मैं बगैर नाम ये कहूंगा कि उसमें बिल्डर कब्जा करे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं भी सच्चा ही इंसान हूँ, चाहे वो अदालत जंग का मैदान, मैंने सच का सामना किया। आपने पॉइंट करा, मैंने जस्ट किया, मैंने उसमें काटी बात नहीं, क्या आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वक्फ के लिए जो जमीन दी गई थी, उनकी रूहें जो है तड़प रही होंगी कि उस देश को उतना काम नहीं हो रहा है। रसूखदार लोग जो है उस पर बिल्डिंगें बना रहे हैं, उस पर किराया खा रहे हैं, वगैरह वगैरह, मैरिज हॉल बनाए हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को एक मौका मिला, हमने गवर्नमेंट को एक मौका दिया, गवर्नमेंट ने मुदाखलत करके उसमें। अब हम कमजोरी कर रहे हैं। अब आगे सुन तो लीजिए, हम ये बात मुकम्मल हो जाए। देखिए बात मुकम्मल, शदाब भाई, अरे अब आने दीजिए ना, हम ये कह रहे हैं शोएब साहब, इतना हमारी बात को समझिए सर। मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा था, मैंने आपसे बीच में पूछा, इसलिए मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर उस वाकिफ के वक्फ देने के सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सरकार को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपनी बीवी को बिना किसी गलती के 3 तलाक दे रहा है तो सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तक मामला जब 3 तलाक की बात आई थी, 3 तलाक की बात आई थी तो पूरे समाज ने खैरमकदम किया था। ऐसे नहीं होगा, सुनना पड़ेगा ना आपको। जब मामला 4 दीवारी के बाहर निकल जाता है, यानी कि आप घर में मामलों को सही नहीं करा पा रहे हैं, आपके लोग भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, बेटियां भी परेशान है, बराबर किसी को ईमानदारी से हक नहीं मिल पा रहे, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। वही सरकार ने किया। पहले
जब मजहब के अंदर 3 तलाक जैसी ठीक है शहजाद साहब, इसमें आएंगे आपके पास, हमारे यहाँ सबके सुन लेते हैं हमारे साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। नवीन भाई शदाब पहले बात की तो मुकम्मल कर करेगी सरकार। नवीन भाई शदाब पहले सवाल देखिए एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात आएगी। बहुत 1 घंटे का समय हमारे पास, ये तो मैं मुकम्मल कर दूं। बिल्कुल नवीन भाई इन्होंने सवाल के तो मैं मुकम्मल कर दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात उसमें मंदिर पर आके कोई बात होगी। लेकिन सर ये भी देखिए कि किसी के मजहब को आप जो है फौरन संशोधन नहीं कर सकते। अगर मजहब में कोई निर्देश आपको लग रहा है तो अमेंडमेंट के मजहब को संशोधन किया। देखिए अब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है या शिया वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड का मामला है ये मुसलमानों पर है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। और हर राज्य में वक्फ बोर्ड है। आप वक्त का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे, आपको शरीयत सिखाने का काम हम कर रहे हैं। आप मैं ये बात कह रहा हूँ, नहीं फिर आप सुन लिए, आप बोलते तो मैं सुन लेता हूँ, मैं बोलता तो आप बात काट देते हैं। विपक्ष के अरे भाई नेताओं की कब्जे, सारी संपत्तियों पे अमीरों के कब्जे, गरीबों के लिए वक्त, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। चंद अमीर लोग उस पर डाका डाले बैठे हैं और ईमानदारी दिखा रहे हैं। शहजाद साहब की बात आ गई है, ठीक है। शोएब साहब हमारे साथ डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।